आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। आप सिनेमा ए टू जेड को किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम आपको हर जगह मिलेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन देशभक्ति वाली फिल्में हैं, वो भी ऐसी कि जिन्हें हज़ार बार भी देखा जाए तो लगता है कम देखा है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है फिल्म लक्ष्य का। ऋतिक रोशन स्टारर ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। ये एक ऐसे युवा की कहानी है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। उसके दोस्त अपना अपना करियर तय कर चुके हैं और अलग अलग राहों पर चलना भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऋतिक जो कि कर्ण शेरगिल का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें करना क्या है। हालांकि एक लंबी जद्दोजहद के बाद कर्ण ये तय कर लेता है कि वह सेना में जाएगा। ऋतिक का किरदार देखते ही देखते लेफ्टिनेंट कर्ण शेरगिल बन जाता है। 1999 में कारगिल वॉर के बैकड्रॉप में लिखी गई यह कहानी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी और इसका निर्देशन फरहान अख्तर ने किया था, जबकि इसका लेखन जावेद अख्तर ने किया। इस फिल्म ने फिल्म फेयर समेत कई सारे अवार्ड्स भी जीते। इस फिल्म में प्रीति जिंटा ने रोमिला दत्ता का एक किरदार निभाया है जो न्यूज़ रिपोर्टर होती हैं। यह इस फिल्म का जादू ही है कि इसके गाने और डायलॉग्स आज भी चर्चा में रहते हैं। अब बारी आती है साल 2015 में आई फिल्म बेबी की। इस फिल्म में अजय सिंह राजपूत के किरदार में अक्षय कुमार ने बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म में आतंकवादी लंबे अरसे से अपने नापाक इरादों को पूरा करने में लगे हैं। इनकी धमकियों से आम आदमी अनजान रहता है, लेकिन गुप्तचर एजेंसियां इनसे अपनी तरीके से निपटती हैं। अजय सिंह राजपूत यानी अक्षय कुमार आईबी के जाबाज ऑफिसर बने हैं, जिस पर फर्ज को पूरा करने का जुनून सवार है। उनके पास अपनी पत्नी अंजलि और बच्चों के लिए भी वक्त नहीं। अजय ने जिस मिशन को अपने हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। यही वजह है कि उन्हें मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन की कमान सौंपी जाती है। ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान अजय को पता चलता है कि आतंकी संगठन देश के कई शहरों में जबरदस्त बम धमाके करने की योजना बना रहे हैं। यह स्कीम आतंकी सरगना मौलाना रहमान के दिमाग की उपज है, जो भारत में दहशत फैलाना चाहता है। मौलाना की इस साजिश नाकाम करने के लिए फिरोज अली के पास बहुत कम वक्त है। ऐसे में वह अजय सिंह राजपूत को इस सीक्रेट ऑपरेशन की कमान सौंपते हैं। इसके बाद शुरू होती है अजय की इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की पहल। यह फिल्म शुरू से लेकर अंत तक आपको बांधे रखती है। यह देशभक्ति की लिस्ट में शामिल उन फिल्मों में से एक है जिसे हज़ार बार देखने को जी चाहता है और एक पल के लिए भी आपकी पलकें झपकती नहीं। अब बारी आती है साल 2018 में आई फिल्म राजी की। इस फिल्म की दो सबसे अच्छी बातें यह है, पहली ये कि इसमें मेघना गुलजार का डायरेक्शन रहा और दूसरी आलिया भट्ट की एक्टिंग। ये फिल्म हरिंदर सिक्का के कॉलिंग सहमत नॉवेल पर आधारित है। ये नॉवेल एक भारतीय जासूस की असल जिंदगी पर लिखा गया था। इस तरह से ये फिल्म एक भारतीय जासूस की असल जिंदगी की कहानी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कश्मीर में हिदायत खान और उनकी पत्नी बेगम तेजी के साथ। दोनों की बेटी सहमत यानी आलिया भट्ट, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं, भारत के जासूसी ट्रेनिंग हेड खालिद मीर, जिनका रोल जयदीप अहलावत निभा रहे हैं, वो हिदायत के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हिदायत का काम खुफिया जानकारियों को देश के हित के लिए सही समय पर सही जगह पहुंचाना है। फिल्म में 1971 में भारत पाकिस्तान के वॉर के समय का जिक्र किया गया है। सहमत यानी आलिया अपने पिता हिदायत खान के कहने पर पाकिस्तान के एक फौजी परिवार में शादी करती हैं। वहां भारत की जासूस बनकर जाती हैं। सहमत की शादी होती है इकबाल यानी विक्की कौशल से, जो पाकिस्तान आर्मी में ऊंचे दर्जे के अफसर हैं। सहमत अपनी सूझबूझ और हौसले के दम पर देश के लिए खुद को कैसे पूरी तरीके से लुटा देती हैं, यही कहानी है राजी की। इस फिल्म की स्क्रिप्ट और सिनेमेटोग्राफी दोनों ने ही दर्शकों को बांध कर रखा। न केवल तब बल्कि आज भी इस फिल्म और इसके गानों का क्रेज बरकरार है। अगली फिल्म है अनुराग सिंह निर्देशित केसरी, जो 2019 में आई थी। ये फिल्म इतिहास के प्रति युवा पीढ़ी में उत्सुकता जगाने का काम कर सकती है। तो आइए अब इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। इस फिल्म में हवलदार ईश्वर सिंह यानी कि अक्षय कुमार और उनका साथी गुलाब सिंह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के गुलिस्तान फोर्ट में तैनात हैं, जो अफगानिस्तान और भारत की सीमा पर स्थित है। इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए समय समय पर अफगान धावा बोलते रहते हैं, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते हैं। एक दिन सीमा पार एक मौलवी के नेतृत्व में कुछ अफगान एक औरत को मौत की सजा दे रहे होते हैं, क्योंकि वह अपने पति को छोड़कर भागने की कोशिश करती है। ईश्वर सिंह से ये देखा नहीं जाता और वह अपने अंग्रेज अफसर के आदेश की अवहेलना करके उस औरत की रक्षा करता है। इस बेअदबी की वजह से उसका ट्रांसफर सारागढ़ी कर दिया जाता है। सारागढ़ी फोर्ट का इस्तेमाल गुलिस्तान फोर्ट और लोकार्ट पोस्ट के बीच में एक संपर्क पोस्ट के रूप में किया जाता है।
ईशर सारागढ़ी आकर पोस्ट के इंचार्ज का कार्यभार संभालता है। उधर ईशर सिंह के कारनामे से भड़का मौलवी अफगान सरदारों गुल बादशाह खान और खान मसूद को एक साथ मिलकर सारागढ़ी पर हमला करने के लिए तैयार कर लेता है। 12 सितंबर 1897 को 10,000 से ज़्यादा अफगान सारागढ़ी पहुंच जाते हैं और सिख सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। सहायता के लिए सारागढ़ी से लोकार्ट संदेश भेजा जाता है, लेकिन 36 सिख बटालियन को तत्काल सहायता नहीं मिल पाती। फिर ईशर सिंह के नेतृत्व में सिख सिपाही आखिरी दम तक लड़ने का फैसला करते हैं। ईशर सिंह अपनी पुरानी पगड़ी उतारकर केसरी पगड़ी पहन लेता है, क्योंकि केसरी शौर्य का प्रतीक है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। इनफैक्ट इस पर काफ़ी रिसर्च भी किया गया। लेखक गिरीश कोहली और निर्देशक अनुराग सिंह ने हर पात्र को उभरने का पूरा मौका दिया है। कहानी में शौर्य के साथ भावनाओं को इस तरह से बुना गया है कि वह दर्शकों के दिलों में घर कर जाती है। देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत इस फिल्म को जितनी बार भी देखा जाए उतना ही कम लगता है। अब बारी आती है साल 2019 में ही आई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की। हाउस द जोश, हाय सर, ये हम सभी को याद है। ये फिल्म यंग डायरेक्टर आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। विकी कौशल की बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ यह फिल्म हमें भारतीय होने का गर्व भी महसूस कराती है। वॉर के सीन इस फिल्म में यूएसपी साबित हुए। कहानी मेजर विहान सिंह शेरगिल की है। फिल्म की शुरुआत मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले से होती है। विहान अपनी बीमार मां के पास दिल्ली में रहना चाहता है। वह तय तिथि से पहले अपना रिटायरमेंट भी चाहता है। सेना उसके लिए दिल्ली में एक नौकरी का जुगाड़ कर देती है, लेकिन मर जाने या मार देने का रोमांच रगों में लेकर जीता रहा ये फौजी ज्यादा दिन डेस्क की नौकरी नहीं कर पाता। बुलावा आता है दुश्मन से बदला लेने का। विहान को जिम्मेदारी मिलती है भारतीय सेना के सबसे ज्यादा चर्चित सर्जिकल स्ट्राइक की। इस फिल्म की खास बात यह भी है कि आदित्य धर इसके निर्देशक होने के साथ साथ इसके लेखक भी हैं। लिहाजा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके किरदार पर्दे पर अपने एक्शन के लिए दर्शकों के जहन में जगह बनाए, न कि अपने संवादों के लिए। इसमें वह पूरी तरीके से कामयाब भी साबित हुए। इस फिल्म को जिसने भी देखा है उसके दिल पर गहरी छाप पड़ी है और एक ही आवाज़ निकल के आती है, भारत माता की जय। और अब बारी आती है साल 2021 में आई फिल्म सरदार उधम की। ये मूवी स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की बायोपिक है। साल 1919 में हुई जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थीं, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दौरान सरदार उधम सिंह ने कसम खाई थी कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। हमने सरदार उधम सिंह के बारे में किताबों में पढ़ा है, मगर काफ़ी कम। मगर सुजीत सरकार ने उस किरदार को पर्दे पर उतारा है। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपना सब कुछ खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसका बदला लेने का फैसला किया। उनका उद्देश्य था कि उन्हें जनरल डायर को मारना है। वह अपने इस मकसद को पूरा भी करते हैं। सुजीत सरकार की किसी भी फिल्म की बात कर लो, वह शानदार ही होती है। सरदार उधम भी उन्हीं में से एक है। फिल्म के आखिरी 1 घंटे में सुजीत आपको ऐसा बांध कर रख लेते हैं कि आप इस फिल्म में इतना लीन हो जाएंगे कि उसके खत्म होने पर उठते ही नहीं। सुजीत ने फिल्म के सेट पर भी बहुत बारीकी से काम किया है। 1900 से 1941 के उस दौर को बखूबी दिखाया गया है। उन्होंने फिल्म को छोटे छोटे फ्लैशबैक में दिखाया है। खास बात यह है कि इसमें आप कनेक्टेड फील करते हैं, कहीं भी अजीब नहीं लगता। फिल्म की एक्टिंग की बात करें तो सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की है। सरदार उधम को विक्की कौशल के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी कहा जा रहा है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। फिल्म में विक्की के साथ अमोल पराशर भी भगत सिंह के किरदार में नजर आए हैं। साल 2021 में ही आई फिल्म शेरशाह। यह मूवी सत्य घटनाओं से प्रेरित रही है और कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा के पराक्रम को दर्शाती है। मोटी मोटी कहानी तो सभी को पता है। हर कोई जानता है कि विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। फिल्म ने बस इतना कर दिया है कि विक्रम बत्रा की पूरी कुंडली बता दी है। उनके जन्म से लेकर आईएमए में ट्रेनिंग तक, उनके सपनों से लेकर उन्हें पूरा करने की दिलेरी तक सब कुछ बताया गया है। कैसे बचपन में आर्मी में जाने का सपना देखा और फिर खुद को 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के साथ जोड़ा। इसमें डिम्पल चीमा के संग विक्रम की प्रेम कहानी भी दिखाई गई है, जो परवान तो चढ़ी लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। शेरशाह में कारगिल युद्ध का पूरा अभियान रोचक ढंग से दिखाया गया है और लड़ाई के दृश्यों को विश्वसनीय ढंग से फिल्माया गया। फिल्म दर्शक को युद्धभूमि में ले जाती है। नवयुवक विक्रम बत्रा की भूमिका को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खूबसूरती से निभाया है और उनका अभिनय यहाँ अच्छा लगा है। सैनिक के कदकाठी में वह जमे हैं और कियारा आडवाणी भी डिम्पल की भूमिका में संजीदा दिखती हैं। अन्य सहयोगी कलाकारों ने अपनी अपनी जगह सही काम किया है। शेरशाह की कथा, पटकथा और संवाद
संदीप श्रीवास्तव ने लिखे हैं और उन्होंने अपना काम सफलतापूर्वक किया है। कमलजीत नेगी ने कैमरे पर पूरा नियंत्रण रखा और युद्ध के दृश्यों को जीवंत बनाया। एक्शन दृश्य भी यहाँ रोमांचित कर देने वाले हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म भी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही। तो ये थी वो फिल्में जिन्हें 21वीं सदी की देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनफैक्ट कितना भी वक्त बीत जाए, इन फिल्मों की कहानियाँ और किरदार, इन दोनों को दर्शक भूल नहीं पाएंगे। हाँ, एक बात ये भी है कि यहाँ बताई गई फिल्मों में कुछ फिल्में रियल स्टोरी पर बेस्ड थीं, लेकिन उनमें निभाए गए किरदार इतने दमदार हैं कि इन फिल्मों को देखते वक्त ना जाने कितनी बार आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और हो भी क्यों ना, देशभक्ति चीज़ ही ऐसी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।